फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लूक में एक सिरामिक इंजीनियर हूँ। इस वीडियो में आपको, अगर आप मोरबी जाके मटेरियल को परचेस करना चाहते हो तो मोरबी के कंपनीज जो है क्रेडिट सिस्टम पर, उधार पर या ईएमआई पर मटेरियल को वो लोग देते हैं कि नहीं, एक ओवरऑल पेमेंट सिस्टम्स के बारे में आपको समझा दूंगा। क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे पेमेंट सिस्टम को लेके। क्योंकि कुछ जो नया बिजनेस को सेटअप कर रहे थे उन्होंने मुझे पूछा कि सर, हम लोग बिजनेस को सेटअप करने के लिए अगर कंपनी से डिस्कशन करेंगे तो कंपनी हमें सपोर्ट करेगा कि इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट में, उधार में। और जो एंड यूजर से उनका एक क्वारी था कि सर, अगर हम लोग पूरा पेमेंट देकर चले जाएंगे तो क्या गारंटी कि हमें प्रीमियम क्वालिटी का ही माल मिलेगा, अगर ब्रेकेज निकलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, या तो टाइल्स में कुछ भी डिफेक्ट्स आएगा तो हम लोग क्या करें करके। आपको इस वीडियो में आपको ओवरऑल पेमेंट के सिस्टम्स के बारे में, कंपनी का कहाँ तक लिमिटेशंस रहेगा, किस कंडीशन पर आपको उधार देंगे, किस कंडीशन पर आपको उधार नहीं देंगे, उसके बारे में आपको ब्रीफ करने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आप एक नया बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हो और अगर आप एक एंड यूजर हो, अगर आप खुद के पर्पजेस के लिए अगर आप परचेस करने के लिए जाओगे तो दोनों कंडीशन में जनरली कंपनी जो आपको उधार नहीं देगा, क्रेडिट सिस्टम बिल्कुल नहीं देगा। अब क्रेडिट सिस्टम नहीं होगा तो सिस्टम क्या रहेगा, पेमेंट सिस्टम क्या रहेगा, उसका मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सेकेंड कंडीशन पर कंपनी तभी उधार देगा, तभी क्रेडिट पर देगा आपको, जब आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर आपका बिजनेस है। क्या होता है कि मोरबी में अगर मैं बात करूंगा तो एक कंपनी में कम से कम 12 से 15 पार्टनर्स रहते हैं। वही 12-15 जो पार्टनर्स रहते हैं वो अलग अलग 12-15 कंपनीज में वो लोगों का शेयर्स रहता है। इन शॉर्ट अगर बताऊंगा तो मोरबी में 2000 फैक्ट्रीज है, लेकिन 2000 फैक्ट्री में कहीं ना कहीं पर हर एक कंपनी के ओनर्स का कहीं ना कहीं पर उनका इंटरकनेक्शन होता ही होता है। अगर कोई भी आप एक्सवाइजेड एक नया कंपनी में आप चले गए, आप उनसे क्रेडिट सिस्टम के बारे में बात करोगे तो आप जो एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। वो लोग आप जिस कंपनी से काम करें वहां पर बात करके आपका पूरा प्रोफाइल लेके फिर डिसाइड करेंगे कि आपको क्रेडिट देना है कि नहीं देना है करके। देखिए, क्रेडिट सिस्टम की बात करूंगा तो कंपनी जो है आपको 30 दिन का भी दे सकता है, 45 डेज का भी रहेगा, 60 डेज का भी रहेगा। कोई कंपनी 5 लाख भी उधार देगा, कोई कंपनी 10 लाख भी देगा। डिपेंड करेगा आपका प्रोफाइल के ऊपर, सेकेंड कंपनी के नॉर्म्स के ऊपर, राइट। अभी वापस हम लोग आएंगे जहां पर क्रेडिट सिस्टम नहीं है। देखिए, मैं पहले एंड यूजर्स की बात करूंगा। क्योंकि एंड यूजर्स का क्या होता है कि आपने पेमेंट डाल दिया, फिर मटेरियल आएगा नहीं आएगा, ब्रेकेज आएगा तो मैं क्या करूं, या तो डिफेक्ट्स आएगा तो मैं क्या करूं। इवन ये एप्लीकेबल होगा नए बिजनेस वाले को भी। देखिए, पहली बात तो आपको कंपनी जो होता है ना, आपको मैं क्यों बोल रहा था आपको क्रेडिट पर नहीं देगा। देखिए, कंपनी छोटे से एक छोटे कंपनी की मैं बात करूंगा तो 200-300 करोड़ का कंपनी रहता है। आपका एक गाड़ी, दो गाड़ी, उनके लिए उतना उस लेवल का वैल्यू रखता नहीं है। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल बोलेगा कि सर आप मैं 50% दे दूंगा, मटेरियल आने के बाद मैं लगा कर देखूंगा क्वालिटी सही है नहीं, या तो मुझे प्रॉपर तरीके से आएगा तो ही मैं पेमेंट दूंगा, बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगा। कंपनी का लिमिटेशन सिर्फ वहां तक ही होता है जहां तक आपको लोडिंग कर मटेरियल को देने तक। लोडिंग कब करेंगे? लोडिंग आपका, अभी मैं सिस्टम पर आता हूँ, पेमेंट सिस्टम के बारे में। जैसे मैं आपको बता रहा था, देखिए, अगर आप परचेस करने के लिए जाते हो तो मटेरियल अगर स्टॉक में रहेगा, आपको पूरा पेमेंट पे करना है। आप गाड़ी भेजेंगे, आपको लोड कर वो लोग छोड़ देंगे। अगर से फॉर एग्जांपल समझ कर चलिए, अगर आप कोई डिजाइन को चूज कर लिए और वो मटेरियल स्टॉक में नहीं है, उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर और एक बात ऐड करूंगा आपको। मोरबी में कोई भी कंपनी में अगर आप जाकर डिस्प्ले से, जो स्टॉक में नहीं, अगर आप डिस्प्ले से अगर आप चूज कर लेना चाहते हो तो आपको मोर देन 90% चांस है कि स्टॉक में मिलेगा नहीं, पहली बात तो। क्योंकि एक एक कंपनी में 500 डिजाइन रहता है, तो हर एक 500 डिजाइन बनाकर रखना कोई कंपनी के लिए टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। तो रनिंग डिजाइन लोग बनाकर रखते हैं। तो उस कंडीशन पर आप समझ कर चलिए, जो डिजाइन आपने पास किया और स्टॉक में नहीं है, अगर आपका वैल्यू बन रहा है 5 लाख का, तो उसमें आपको ऐसे 50% देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक सर्टन अमाउंट देना रहता है। आप एक 50,000 दीजिए तो 1 लाख रुपए उनको एक एडवांस टोकन देना पड़ता है। और जो एडवांस पेमेंट आप देंगे दैट इज अ नॉन रिफंडेबल, आपका वो पेमेंट वापस नहीं आएगा। आप एक बार आपने पेमेंट दे दिया, आपने प्रोसेस करने के लिए दे दिया,
आप सोच समझ कर दीजिए। रीज़न बताऊंगा यहाँ पर। काफ़ी लोग क्या बोलते हैं कि अरे आपने ऑर्डर दिया क्या रेट में दिया, 30 रुपये में, अरे इधर तो 25 में मिल रहा था, अरे आपने क्या रेट में दे दिया, मुझे बोलना था। उस कंडीशन पर अगर आप कंपनी बात करेंगे, कोई भी कंपनी आपको रिफंड देगा नहीं। जब भी पेमेंट डालेंगे आप मेक श्योर आप प्रॉपर तरीके से सब कुछ आप प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन लेकर उसके बाद ही आप उनको पेमेंट ट्रांसफर करिए। 5 लाख करेगा तो 1 लाख दीजिए, 2 लाख दीजिए, 50 लाख मिनिमम देना पड़ता है उनको। उसके बाद जब भी मटेरियल रेडी होगा वो लोग आपको बता देंगे मटेरियल रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको गाड़ी भेजना पड़ेगा। बिफोर उससे गाड़ी भेजने से पहले जो भी आउटस्टैंडिंग आपका रहेगा पूरा आपको क्लियर करने के बाद आपको वो लोग गाड़ी को लोडिंग में लेंगे। इन शॉर्ट बताऊंगा आपको, तो जहाँ पर क्रेडिट सिस्टम नहीं है, बिफोर डिलीवरी पूरा पेमेंट आपको देकर ही मटेरियल लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आएगा कि मैंने तो पूरा मटेरियल दे दिया, अभी मटेरियल नहीं पहुंचा तो मैं क्या करूं। फर्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल पहुंचा नहीं पहुंचा कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ लोडिंग तक ही रहेगा। बाद में ट्रांसपोर्टर करेगा आपके यहाँ तक पहुंचा कर देने का, तो कंपनी का उसमें लेने देना नहीं है। सेकेंड, आपको ब्रेकेज निकलेगा तो मैं क्या करूं। ब्रेकेज का पूरा 100% जो सिस्टम रहता है वो कंपनी में भी रहता नहीं है, सर्टन पार्ट रहता है। इट्स अ सिंपल, आपने कोई इंश्योरेंस ले लिया, जैसे इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको कुछ भी हो तो क्लेम करना पड़ता है। आपका जब भी मटेरियल आएगा तो उसमें आपका ब्रेकेज निकल गया तो आपको कंपनी में फोटोज वगैरह उनको भेजना पड़ता है, क्योंकि जब भी आपका इनवाइस रहता है, बिल रहता है, उसमें सर्टन परसेंटेज का इंश्योरेंस अमाउंट उसमें ऐड किया रहता है। आपका ब्रेकेज का जो भी बॉक्सेस का इमेजेस फोटोज सब आपको कंपनी में भेजना है। कंपनी जो है उसको जो सर्वेयर उनके साथ जो टैब्स रहते हैं इंश्योरेंस कंपनी, उनको भेज देते हैं। उनके सर्वेयर आकर पूरा सर्वे करेंगे कितना ब्रेकेज है क्या नहीं है। वो उनका पार्ट रहेगा कि आपको कितना डैमेज है, उस हिसाब से क्लेम देने का रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है कंपनी का नहीं होता है, वो क्लेम देने का रेस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस का होता है। तो ब्रेकेज का सिस्टम आपको बता दिया। थर्ड होगा कि आपको टाइल्स में डिफेक्ट आ गया तो मैं क्या करूं। देखिए जनरली क्या होता है कि अगर अच्छे कंपनी से अगर आप डील करोगे, एक आप समझ चलिए मटेरियल तो रिटर्न जाता नहीं है। कोई भी सिटी से अगर आप मटेरियल लेकर जाओगे तो जनरली कमर्शियल सेटलमेंट होता है। सही में अगर आपको वो उनके कंपनी के टेक्निकल लोग आकर चेक करेंगे, सही में होगा, उसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल कर दे देंगे। ऐसे नहीं कि आप लेकर चले गए फिर कंपनी कुछ देगा नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए अच्छा कंपनी इसको भी लॉन्ग टर्म तक काम करना रहता है। वो लोग भी कोशिश करते हैं कि जो भी सॉल्यूशन दे सकते देने के लिए, बिल्कुल वो लोग कोशिश करते ही है। तो ओवरऑल सिस्टम आपको पेमेंट्स के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो अभी जो बताया मैंने, इस सिस्टम में पूरा मॉर्बी काम करता है फ्रेंड्स। और भी आपको इन डिटेल में अगर आपको समझना है, आप मुझे कमेंट करिए, कोशिश करूंगा जो भी आपका क्वारी से उसका मैं सोल्यूशन देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।